आज इंसान अपनी कमाई का 40% पैसा अपने शरीर पे खर्च कर रहा है। इतनी बीमारी शरीर में बढ़ती जा रही है। कहीं बीपी हो गया, कहीं शुगर हो गया, कहीं ऑर्थराइटिस हो गया, कहीं अस्थमा हो गया, कहीं मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। दुनिया भर की आज हम बीमारी लग रही है। और दोस्तों ये दवाई, एक ही दवाई पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक काम करती है, एक ही दवाई। अब यहाँ एक डाउट आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही दवाई हर बीमारी पे काम कर रही है। मैं आपको इसका जवाब भी यही दूंगा, तो मैंने बोला जितनी बातें होंगी विद प्रूफ होंगी। हमारी जो पैदा होने की प्रक्रिया वो ये है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये मेरा माउस भी देख रहे हो। शुरू में मां के गर्भ में सेल्स के रूप में होते हैं, सेल्स के बाद हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद हमारा सिस्टम बनता है, और सिस्टम के बाद हमारी ह्यूमन बॉडी आती है। और ये प्रक्रिया 9 महीने में पूरी होती है। 9 महीने में हम लोग इस धरती पे जन्म लेके आते हैं। कोई भी इंसान इसी तरह आया है, हम लोग इसी तरह पैदा हुए हैं। कोई बीमारी अगर शरीर से चल के सेल्स में पहुंच जाती है, वो लाइलाज हो जाती है। अपनी ये जो दवाई है कैप्सूल इमोरिज, ये सेल्स पे काम करता है। सेल्स ठीक होगा, टिश्यू ठीक हो जाएगा, टिश्यू ठीक होगा, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम बॉडी। यानी एक ही दवाई हर बीमारी पे क्यों काम करेगी? क्योंकि ये दवाई सेल्स पे काम करेगी, यानी जड़ पे काम करेगी। एक हम गाड़ी ले लेते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं टाइम टू टाइम, कहीं गाड़ी रास्ते में खराब ना हो जाए। लेकिन शरीर रूपी गाड़ी की कोई चिंता नहीं है। चिंता हो भी कैसे? आज तक ऐसी दवाई भी तो नहीं आई बन गई जो इस गाड़ी की हम सर्विस कर लेते, हम बीमार ही ना होते। ये भी समस्या थी, लेकिन आ गया अब इसका सॉल्यूशन, इमोरिज कैप्सूल। ये सभी ग्रोथ फैक्टर्स इस कैप्सूल के अंदर होते हैं। कौन सा ग्रोथ फैक्टर किस किस बीमारी में काम करेगा, अभी आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ये वो सभी विटामिन मिनरल्स वगैरह भी इस कैप्सूल के अंदर होते हैं, नेचुरल, कोई अलग से नहीं डाला गया। और यही वो 90 तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जब इनमें से कुछ कम होने शुरू हो जाते हैं तो ही हमारे शरीर में दोस्तों बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, और ये इस कैप्सूल के अंदर है। अब मैं आप लोगों से विद एग्जाम्पल बात करूंगा, क्योंकि हम लोग एक डॉक्टर के साथ ही बैठ के बात करते हैं, एमबीबीएस के और नॉन डॉक्टर के साथ भी। तो जब किसी डॉक्टर साहब से बात कही जाती है कि डॉक्टर साहब आप इसको अपनी वेलनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, तो उनका एक सवाल हमारे ऊपर आता है, मैं कैसे मान लूं? तो डॉक्टर को प्रूफ चाहिए, एमबीबीएस किया उन्होंने। तो हम उनको बताते हैं डॉक्टर साहब इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, इसलिए वेलनेस में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों हमारी बातों को सुन के मानते हैं, उन्होंने पढ़ा, उन्हें मालूम है। लेकिन उन्हें भी आज तक किसी भी दवाई में मिला नहीं। मिलता भी कहां से? नेचुरल था, या तो माँ के दूध में था या गाय के दूध में था। तो गाय के दूध से अपना कैप्सूल बन के आया, उसमें चीज आई तो वेलनेस में इस्तेमाल होगा। ये हार्ट की ब्लॉकेज को खोलता है। पहली बार एक ऐसी दवाई आई जो हार्ट की ब्लॉकेज को खोल रही है, नहीं तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ रही, स्टंट डालने पड़ रहे हैं, पता चला मरीज फिर भी गया हार्ट अटैक में। क्यों खोलेगा हार्ट की ब्लॉकेज को? क्योंकि इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स का काम है हार्ट की ब्लॉक को खोलना। किसी को शुगर है, अगर वो इंसुलिन इंजेक्शन भी लगवाता है 10 से 12 महीने के अंदर, हम लोग उसका इंसुलिन लगना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों अभी हमारे बीच में यहाँ से नोएडा से हैं जो 18 यूनिट इंजेक्शन लेते थे, गायत्री मैडम ने उनको मेडिसिन दिया और आज यहाँ पे उनका इंसुलिन लगना बंद हो गया है। देविंदर जी हैं जो नोएडा से बिलोंग करते हैं, मैं उनका परिचय अभी आपसे कराऊंगा। क्योंकि ये दवाई क्यों और कैसे पे काम कर रही है? शुगर हुआ ही क्यों? जब पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो गया, बीटा सेल एक्टिवेट ना हो। और शुगर में क्यों काम करता है? क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन इफेक्टर फर्स्ट है, IGF-1 है। IGF-1 का काम ये है कि पहले बीटा सेल को ही एक्टिवेट करता है, और बीटा सेल एक्टिवेट हो गया तो पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन नेचुरल बनने लगता है। जैसे हम पहले थे ऐसे हो जाते हैं। कोई मोटापे से दुखी है, उसके मोटापे को उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करता है यही कैप्सूल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर IGF-1 है। अभी मैं दोस्तों एक ही कैप्सूल की बात कर रहा हूं, इमोरिज की, और एक एक करके ग्रोथ फैक्टर आते जा रहे हैं, उसी के अनुसार मैं आपको बीमारियां बता रहा हूं। कोई किडनी का मरीज है, अगर वो डायलिसिस पे भी चल रहा है तो धीरे 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 पर उसका समय कम होगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा उसका डायलिसिस होना ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। किसी का लीवर का, लंग्स का, मसल्स का, कार्टिलेज का, स्किन का, चमड़ी का, कोई भी बीमारी A to Z उसमें बस काम करता है ये कैप्सूल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर IGF-1 है। ये बच्चे की हाइट को बढ़ा देता है, लेकिन बच्चे को 18 साल से कम हो, क्योंकि 18-20 साल तक की हाइट बढ़ती है। कोई सांस का मरीज है, इनहेलर लेता है, इंजेक्शन लगाता है, बहुत सारी दवाइयां खाता है, 8 से 10 महीने के अंदर उसकी सारी दवाइयां बंद हो जाती है। क्योंकि बीमारी लगी क्यों? वो बॉडी में कुछ 90 तत्व में तभी तो बीमारी लगी, जो पूरे हो जा रहे हैं आदमी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। हर जोड़ों के बीच में गादी होती है जिसे लोग कार्टिलेज कह देते हैं। तो घुटने के बीच की जब गादी घिसती है, नष्ट होती है, इसे हम आर्थराइटिस कह देते हैं।
इस ऑर्थराइटिस का अंग्रेजी दवाई में कोई भी इलाज नहीं है। जैसे हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास चला जाए तो सीधी भाषा में कह देते हैं आपकी गिरिश खत्म हो गई है या घुटने चेंज कराना पड़ेगा, तो ये उस गिरिश को ही बना देता है और घुटने चेंज होने से बच जाते हैं। ऐसे एक नहीं, हमारे पास अनगिनत रिजल्ट है, लेकिन एक रिजल्ट मैं आज आपको यहाँ पे मिलाऊंगा जो हमारे बीच में है। रजत बिहार में रहते हैं, श्री डीएन सिंह जी हैं, 70 साल की उम्र है। उनको बोल दिया गया था आपके घुटने का ऑपरेशन होना है, गायत्री मैडम की के साथ ही है वो, और उन्होंने उनको उस दवाई को दिया और 6 महीने के बाद उनका घुटने का ऑपरेशन टल गया। उन्हीं की जबानी हम लोग सुनेंगे, मैं मिलाऊंगा। किसी गर्भवती लेडीज को दे जाए, गर्भ ठहरने के 3 महीने बाद अपंग बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अपंग बच्चे पैदा बहुत हो रहे हैं। अपंग बच्चा पैदा होता ही कब है? जब उसके अंदर IGF-2 की कमी हो जाए, जिसको हम पहले ही दे रहे हैं। एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, एक माइंडेड बच्चा पैदा होगा, और दोस्तों विदाउट ऑपरेशन के होगा। तो हमारे दीपक भारद्वाज जी बोलते हैं कि 15 कैप्सूल गुनगुने पानी से दे दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी वो कराते हैं। अभी उन्होंने कराई है, अपने बेटे की मिसेज को हुआ है बेटा, अभी हम बात कराएंगे उनसे भी। न्यूरो से रिलेटेड कोई, क्योंकि यहाँ जितनी भी बातें होती हैं, देखिए मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ विद प्रूफ के साथ हम लोग बात करते हैं। क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है धनवंतरी, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है धनवंतरी, छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है धनवंतरी का। न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम A to Z, पता चला आदमी से बात ही नहीं करता, सर का दर्द ही खत्म नहीं हो रहा, गर्दन का दर्द ही नहीं जा रहा, कंधे का दर्द ही खत्म नहीं होता, माइग्रेन हो गया है, सर्वाइकल हो गया है, आम बीमारी है, उसमें बस काम करेगा यही कैप्सूल। अभी मैं एक ही कैप्सूल की बात कर रहा हूं। क्यों काम करेगा? क्योंकि इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर्स का काम है, न्यूरो से रिलेटेड जितनी बीमारी है उनको ठीक करना। और दोस्तों प्लेटलेट बढ़ाता है, डेंगू में अभी आने वाला है। अभी तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, अभी डेंगू से भी लड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेंगू छोड़ो, कोरोना छोड़ो, और भी कोई नहीं आएगा। इमरिज का 3-3 कैप्सूल अगर किसी को हो गया है तो ध्यान दीजिएगा, इमरिज का 3-3 कैप्सूल हर 3-3 घंटे में दीजिए, 3 दिन तक दीजिए, चौथे दिन सुबह सुबह रिपोर्ट करा लीजिए, गारंटेड। 11,000 और 22,000 को हमने भी 2,20,000 के, हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। क्यों बढ़ाएगा प्लेटलेट? जब कोई डॉक्टर साहब फिर हमसे पूछ लेते हैं कि मैं कैसे मान लूं प्लेटलेट बढ़ाने की तो दवाई नहीं है, तो हम उनको बताते हैं कि डॉक्टर साहब इसके अंदर प्लेटलेट डिराइव्ड फैक्टर है, PDGP है, तो हमारी बातों को सुन के मानते हैं। बोले ये चीज आ गया? सर आया नहीं है, हमारे इमरिज में आया है, तो उनको हमारा इमरिज लेना ही पड़ता है। पेट की कोई भी बीमारी A to Z, गैस बनती हो, भूख नहीं लगती हो, खाना लगता हो, दर्द रहता हो, बार बार लेटिंग जाती हो, दवाई खा के दुखी हो रहे हो, उसमें बस काम करेगा यही कैप्सूल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्म ग्रोथ फैक्टर से काम है, जितनी पेट की बीमारी है उनको ठीक करना। और दोस्तों ये एड्स के मरीज को दवाई ठीक कर रही है। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। हरवीर धामा जी को 23 साल के लड़के का मयूर विहार फेज 3 में रिजल्ट आया अभी। क्यों काम करता है? क्योंकि इसके अंदर इंटरफेरन और लैक्टोफेरिन है। और दोस्तों कैंसर के मरीज को दवाई ठीक कर रही है, क्योंकि इसके अंदर PRP है। हम हमेशा स्वस्थ बने रहे, सुंदर बने रहे, बुढ़ापे की तरफ तो जरूर चलेंगे, अपनी खाल नहीं लटकेगी, चेहरे में झुर्रियां नहीं आएंगी। ये एंटी एजिंग पे काम करता है, स्किन को टाइट कर देता है, आदमी को जवान बना देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन है। दोस्तों किसी लेडीज को बच्चा नहीं हो रहा है, उसको बच्चा भी हो सकता है। शर्त एक है, उसके अंदर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम, कोई ट्यूब वगैरह ब्लॉक ना हो। अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की नॉर्मल रिपोर्ट है और कोई ट्यूब वगैरह ब्लॉक नहीं है तो उसको बच्चा भी हो जाएगा। ऐसे एक नहीं, हमारे पास अनगिनत रिजल्ट है। तो गायत्री मैडम के पास तो बहुत सारे ढेरों रिजल्ट हैं। कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहे, एक नेचुरल बॉडी भी कैप्सूल तैयार कर देता है। इम्यूनिज का 5-5 कैप्सूल दिन में 4 बार खिला दीजिए और जिम करा दीजिए। जिम बहुत जरूरी है। 4 से 5 महीने में अच्छे डोले तैयार कर देगा नेचुरल, वो घटेगा भी नहीं। आज हमारे जो बच्चे पाउडर खा रहे हैं घरों में, एक बार तो हवा सी भर जाती है लेकिन फिर गुब्बारे सा खाली हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, ये नेचुरल बनेगा और घटेगा भी नहीं। ऑपरेशन का कोई भी जख्म उसको बहुत से भर देगा, वहां पे दर्द भी नहीं होगा। अब दोस्तों कई लोग मिलते हैं, डॉक्टर साहब जब इसके अंदर गाय का दूध ही है, आपने बताया था नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, तो क्यों ना गाय का दूध ही पी ले। पहले 3 दिन का, हमारे यहाँ तो गाय भी है और अभी ब्याने वाली भी है, वही पी लेते हैं रेगुलर। नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जिसको पहले निकालना पड़ता है, तभी प्योर काउ कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं जैसे हमने गाय का पहले 3 दिन का दूध निकाला और उसको गर्म किया तो फट जाता है, जिसको हम खींच के देते हैं।
तो फटने के बाद जो उसके अंदर 90 तत्व हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, खाली कार्बन और फाइबर है, कुछ नहीं बचता उसमें। वो फटता क्यों है? ये हैवी मेटल से उसको फाड़ देते हैं। तो एक विशेष प्रोसेस द्वारा, एक नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा पहले इनको निकाला जाता है, तभी प्योर काउ कोलेस्ट्रम बनाया जाता है जो ऊपर है बगैर फटे हुए। दोस्तों इस डब्बी की जो कॉस्ट है एमआरपी 1500 रुपए है, 120 कैप्सूलों की डब्बी है, लेकिन आपको यहाँ पे मिशन के माध्यम से दी जाएगी डिस्काउंट से 1200 रुपए की। अभी कंपनी ने छोटी डब्बी और भी बना दी है 75 कैप्सूलों की, इसकी एमआरपी 900 रुपए है, लेकिन ये आपको ये भी डिस्काउंट से दी जाएगी 750 रुपए की। फिर भी कई लोग मिलते हैं डॉक्टर साहब महंगा है। महंगा नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्शन होता है नर्व ग्रोथ फैक्टर का, 1 ml का इंजेक्शन 1,80,000 रुपए लग रहा है हॉस्पिटल में। जब कोई मरीज न्यूरो से रिलेटेड बीमारी में इमरजेंसी हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नस फट जाती है, तो डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि इसकी बीमारी जाए ना जाए, सबसे पहले मरीज तो बचे। तो ये इंजेक्शन दिया जाता है हमारे दोस्तों 20 कैप्सूलों के अंदर, ये 1 ml मिलता है। मैंने बताया नर्व ग्रोथ फैक्टर भी इसके अंदर। इसी तरह सारे ग्रोथ फैक्टर मैं आपको एक एक करके बता चुका हूं, जिनकी 1 ml इंजेक्शन की कॉस्ट ये है, जो आज भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में लगाए जा रहे हैं, मैक्स में, मेदांता में, अपोलो में, फोर्टिस में, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पूरा साइंस लगा हुआ है, छोटी मोटी चीज नहीं है आप ये आपके हाथ में। अब से पहले इनको कहां से बना रहे हैं हम लोग? सवाल आ गया कि ये इंजेक्शन तो बहुत पहले से लग रहे हैं, आपकी धनवंतरी तो अभी आई है, अब से पहले यहां से बना रहे थे, तभी तो महंगे हैं। कहां से? ह्यूमन प्लाज्मा, इकोइल, रैबिट, माउस, डियर वेलवेट, हिरन में से, चूहे में से, खरगोश में से, फंगस में से, आदमी के प्लाज्मा में से, यानी सीधा हमें नॉनवेज लगाया जा रहा है। अभी सभी हमारे इमरिच में आ चुके हैं। सो महंगा नहीं है, इसलिए सस्ता है 1200 रुपए, क्योंकि गाय के दूध का बना हुआ है। क्योंकि ये दवाई टोटली आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं किसी भी दवाई के साथ में। अगर किसी मरीज को इस दवाई को खाना है तो ध्यान रहे, उस मरीज का जो भी पहले से इलाज चला हुआ है, वो कोई भी इलाज 4 से 5 महीने तक बंद नहीं कराना है, क्योंकि ये दवाई अपना रिजल्ट धीरे धीरे दिखाना शुरू करती है। क्योंकि दवाई सेल्स पे काम करती है, अंदर से बीमारी को काटती है जड़ से। चाहे रिजल्ट आ जाओ एक हफ्ते में हमारे रिजल्ट आते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यूनिटी पे। किसी का जख्म नहीं भर रहा हो, लाइलाज हो लिया हो, कोई थक लिया हो, परेशान हो लिया हो, इमरिच कैप्सूल खोलो, पाउडर निकालो, उसकी पट्टी करा दो, 2 सुबह 2 शाम, ऊपर से भी खिला दो। दोस्तों 1.5 से 2 महीने में चाहे कितना भी पुराना जख्म है वो भर जाएगा। 5 साल पुराना और 24 साल पुराना भी बेड सॉल्ट मैं अपने हाथों से भर चुका हूं। दांतों की कोई भी बीमारी A to Z, पारिया है, मुंह से बदबू आती है, ब्लड आता है, ठंडा आता है, दांत गंदे हैं, एक फुंसी बन रही है, कैप्सूल खोलो, पाउडर निकालो, मीठा कैप्सूल है। एक कैप्सूल सुबह रगड़वा दो दांतों मंजन की तरह, एक कैप्सूल शाम को रगड़वा दो, 10 मिनट बाद कुल्ला करवा दो, 1 हफ्ते में रिजल्ट। किसी के शरीर में कहीं भी गांठ है, उन गांठों को बोल देता है यही कैप्सूल। ये कैप्सूल दोस्तों थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। 8 से 10 महीने के बाद कोई थायराइड की गोली खाने की जरूरत नहीं है, जबकि थायराइड की एक गोली लाइफ टाइम खानी पड़ती है, थायरोक्सिन, उसकी एमजी बढ़ती चली जाती है। ये HIV की रिपोर्ट हमारे पास एड्स में, तो कई लोग यार सर एड्स का तो इलाज ही नहीं है, हम रिपोर्ट ले घूमते अपने साथ। ये मंजीत सिंह है, बेगूसराय बिहार से हैं, गुजरात में रहते हैं, सोराइसिस हो गया, कोढ़ रोग, दुबई में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी इस बीमारी कारण, इस दवाई को देखा, खाया। आज इस मिशन के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट है, सुपर एग्रीव डायमंड, उस पोस्ट पे हैं। आज यहाँ से कई लाख रुपए महीना कमाते हैं। और दोस्तों मजेदार बात एक और भी हो गई है आप लोगों के साथ कि मैं भी इसी पोस्ट पे हूँ। आज मैं भी यहाँ से कई लाख रुपए महीना लेता हूँ, क्योंकि इस मिशन में वही बड़ी पोस्ट तक पहुंचा है जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त था। और मैंने अभी आपको बताया था मैं कमर के दर्द से परेशान था, इसको खाया।